अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बड़ी कमाल की वीडियो है और ये है ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो है। और उन्होंने ये सवाल नौजवान कर रहे हैं, कहते हैं कि ये जो मैं धागा पहनता हूँ, जैसा कि उम्मत मुसलमान के लोग भी पहनते हैं धागा, कोई सुर्ख रंग का बांध है, कोई ग्रीन कलर का, हरे रंग का, कोई काले कलर का और कोई येलो कलर का। अब तो सारे रंग वो पहनते हैं। खैर, ये उम्मत मुसलमान का भी ये हाल है। और हत्ता के लोहे के कड़े भी पहनते हैं, हत्ता के बाजुओं में पहनते हैं, अस्तगफुरुल्लाह, पाँव में भी पहने होते हैं। ऐसे ऐसे ये इनके काम है। ऐसे वो नौजवान जो है वो सवाल कर रहा है कि ये मैं कड़ा पहनता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है? तो ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने इसके ऊपर बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। और वो कहता है कि मैं कलमा भी पढ़ूँगा और ये काम भी कर सकता हूँ। तो बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, चले हम वो वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर हम भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, वो वीडियो देखें। सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी न हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहाँ दूसरा सवाल करने के लिए, तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, उसमें कोई भाई हो गैर मुस्लिम, तो उनको मौका दीजिए। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव, कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को जबरदस्ती से किसी को कबूल कराना, जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ?
मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ, जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सजीदा गुफ्तगू की है। तो आइए इसी के हवाले से हम नबी पाक का फरमान देखते हैं, और ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है, और सहाबी का नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नबी पाक के सहाबी हैं, और हदीस के अंदर गालबन इनकी वाइफ का नाम ज़ैनब आया, बीवी का नाम। जब गारा हैं अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह, उनके गले के अंदर एक धागा बांधा हुआ था, धागा उन्होंने डाला हुआ था। तो इन्होंने आते ही क्या किया, उस धागे को काट दिया। काट के फ़ौरन क्या कहते हैं अल्लाह हम इस शिरक से बरी हैं। ये जो धागा बांधे ना, इसको शिरक कह रहे हैं कि हम अल्लाह इस शिरक से बरी हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम इस शिरक से बरी हैं। और साथ ये भी फरमाया कि साथ अब्दुल्ला बिन मसूद ने पूछा कि क्या बात है, तूने क्यों ये डाला? वो कहने लगे कि ये मुझे ये मसला है, ये मुझे बीमारी है, और ये मैं जाती हूँ एक यहूदी के पास और उसने ये मुझे करके दिया और मैं ये पहनती हूँ तो बीमारी से बची रहती हूँ। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फ़ौरन वो काट दिया, इसलिए काटा कि फरमाया कि ये शिरक है, धागा डालना, धागा बांधना ये शिरक है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि धागा बांधना शिरक है, और आप देखेंगे गैरुल्लाह के नाम पर देंगे तो वो भी शिरक है। तो चलिए नाज़रीन, एक और हदीस इसी वाले से याद आ गई है। वो हदीस है मुसरद अहमद की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, नौजवान है, उसने लोहे का कड़ा पहना हुआ था, लोहे का कड़ा पहना हुआ है, और नबी पाक से फरमाने लगे, ओए ये क्यों पहना हुआ है? कहने लगा ये मुझे मसला है, मुझे कोई बीमारी है और इसकी वजह से मैं बीमारी से बचा रहता हूँ, इसलिए मैंने पहना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया बात मेरी सुन ले, तूने सारा तवक्कल इसके ऊपर किया हुआ है, ये कड़े के ऊपर किया हुआ है, सारा भरोसा कड़े के ऊपर किया हुआ है, सारा ईमान आपने इस कड़े के ऊपर रखा हुआ है। तुम्हें तवक्कल करना चाहिए तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे करना चाहिए, भरोसा रब्बुल आलमीन की ज़ात पे। तो साथ नबी पाक क्या फरमाते हैं, फरमाया अगर इसी हाल में मर गया कि तूने कड़ा पहना हुआ लोहे का, अस्तगफिरुल्लाह, जो उम्मत मुसलमान धागे पहन दिए तरह तरह के रंग के, हमें ये मसला है। देखिए नबी पाक जितने भी अंबिया हैं उन्होंने कितने प्यारे जुमले बोले हैं। अब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखें, वो कहते हैं वाइदा मरिस्तु फहुव यशफ़ीन, कहते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ, हालांकि वो ये नहीं उन्होंने कह रहे कि जब मेरा अल्लाह बीमार करता है, वाइदा मरिस्तु फहुव यशफ़ीन, वो कह रहे जब मैं बीमार होता हूँ मेरा अल्लाह शिफा देता है। नबियों का तवक्कल रब के ऊपर और इन उम्मत का तवक्कल देख लें धागों के ऊपर। अल्लाह पाक हमें ऐसे शिरक जैसी लानत से महफूज फरमाए। तो नबी पाक क्या फरमाते हैं, फरमाया अगर इसी हालत में मर गया, तूने कड़ा पहना हुआ तो समझ ले तूने दुनिया भी बर्बाद कर ली और आखिरत भी बर्बाद कर ली। तो नाज़रीन दुआ करिए अल्लाह पाक हमें ऐसे शिरक से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हमें जहन्नम की गर्म आग से भी महफूज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।